अच्छा, मुझे एक तो सब दोस्तों से ये गिला है, वो गिला ये है कि मैंने माशाल्लाह ये 25 फ़ाइल्स मुख्तलिफ़ एसोसिएट्स को हम लोगों ने एक-एक, दो-दो फ़ाइल सबको दी हैं। गिला मुझे इसका ये है कि मैंने आज नोट्स देखे हैं, मुझे किसी एक एसोसिएट की फ़ाइल पे कोई फ्लैग लगा नज़र नहीं आया। सबसे बड़ी कमी है। सपोज़ ये एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल में सबसे पहली फ़ाइल जो मेरे पास बाई चांस आ गई है, जो आप तैयार करके लाए हैं, इसी को देख लेते हैं कि ये एक फ़ाइल है। इस पे बहुत अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, फ़ाइल बहुत अच्छी तैयार की है आपने। लेकिन इस फ़ाइल में सबसे बड़ा इशू ये है कि जब ये फ़ाइल मेरे पास आई थी, आपसे होके मेरे पास आनी चाहिए थी, तो इस फ़ाइल में मुझे प्रॉब्लम कोई ना होता। सपोज़ सबसे पहले आपने मुझे इस फ़ाइल में मैंने पूरी फ़ाइल को ऐसे करके ना देखा है। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप फैक्ट शीट तैयार करेंगे, तो फैक्ट शीट तैयार करने के लिए आपने कुछ कलर्स का यूज़ करना है, कुछ हाइलाइटर्स का यूज़ करना है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हाइलाइटर हर वकील के पास उसकी पॉकेट में कम से कम 3 तरह के बॉल पॉइंट उसकी पॉकेट में होने चाहिए, ब्लैक, ब्लू और कौन-सा रेड। ये 3 बॉल पॉइंट होने चाहिए उसकी पॉकेट में, और उसके बाद कम से कम ये 3 तरह के उसकी पॉकेट में हाइलाइटर्स होने चाहिए। वो हाइलाइटर्स के मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि किसी के पास भी, आप में से किसी भी दोस्त ने वो हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया। देखें, ये हमारा ज़ेवर है ना, जिस तरह मैं बता बाई चांस ये मेरे पास इस वक्त कुछ मेरे इस पे टेबल पे हैं और कुछ मेरे पास पॉकेट में हर वक्त कोट में मौजूद होते हैं। ये इसीलिए होता है कि आप ना उन कलर्स को डिफ़ाइन कर लिया करें अपने तहत। जैसे आपने येलो कलर यूज़ करना है, रेड कलर करना है, ग्रीन करना है, तो येलो कलर एक फैक्ट, नॉर्मल फैक्ट को आप मेंशन करें, या जो भी आप अपने कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक, ताकि आप जब पढ़ रहे हों तो आप देखें। इसी तरह रेड कलर वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं, या आपकी फ़ेवर में भी इवन जो चीज़ें इस तरह हों, तो उनमें आप कलर को डिफ़ाइन कर लिया करें। आप जब फ़ाइल उठाएँगे, फ़ाइल उठा के उस पेज पे जाएँगे, सपोज़ मैं जरा कर रहा हूँ या मैं फ़ाइनल आर्गुमेंट कर रहा हूँ, आपने मुझे ये फ़ाइल दी, मैंने फ़ाइनल आर्गुमेंट किए और मैंने आज ये फैक्ट्स तैयार किए, तो हो सकता है इस ट्रायल में मुझे 6 महीने के बाद कहीं हो सकता है इसकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करनी पड़े। हो सकता है साल के बाद मुझे फ़ाइनल आर्गुमेंट इसमें करने पड़ें। तो जब मैं रेलेवेंट पेज पे जाऊँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ही देख लूँ कि मैंने क्या पॉइंट करना है। सपोज़ मैंने PW2 पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की है इसमें, मैंने PW2 का इन चीफ देखना है कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर फ्लैग लगा होता तो मैं बजाय इसके कि वो सफ़े ढूँढता रहता, मैं सिर्फ फिंगर फ्लैग पे लगाता और वहाँ से PW, अब जैसे ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल में मुझे ढूँढने पड़ेंगे कि वो PW1 की स्टेटमेंट कहाँ है। और बहुत बुरा लगता है आर्गुमेंट के दौरान जब आप उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को जो आपको रिक्वायर्ड है, उस डॉक्यूमेंट को ऐसे ढूँढ रहे होते हैं, ये बहुत बुरा लगता है और इसमें टाइम वेस्ट होता है। जैसे अभी मेरा टाइम इस पे आप देख लें कि मुझे इस वो PW1 की जो स्टेटमेंट है, वो ढूँढने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ रही है कि वो स्टेटमेंट है कहाँ पे। अब यही अगर फ्लैग लगा होता, तो मैं डायरेक्ट ऊपर फ्लैग पे मेंशन होता कि PW2 की स्टेटमेंट में फ्लैग वाला पेज निकालता और उस पे पढ़ता। अब हाइलाइटर के यूज़ का क्या मकसद है? हाइलाइटर के यूज़ का एक सिंपल मकसद ये है कि आप इस पेज पे चले गए जहाँ पे PW2 ने स्टेटमेंट दी है, जिसमें एक चीज़ नॉर्मल है, एक फैक्ट ऐसा है कि जो आपकी फेवर में है, और एक उसकी स्टेटमेंट में फैक्ट ऐसा है, उसका सेंटेंस ऐसा है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके केस के लिए फैटल है। अब आपने अगर उसको हाईलाइट कर दिया होता रेड पॉइंट से जो आपको फैटल करेगा, ग्रीन पॉइंट से आपने कर दिया होगा जो आपको फेवर करेगा, तो आप आर्ग्यूमेंट के दौरान आप उसको स्किप कर जाते कि वो दूसरे कौंसल को पढ़ने दें, वो पढ़ लेंगे अगर उन्हें यूज़ करना हुआ। आपके अगेंस्ट अगर कोई बात है तो आप अपने, ये खिड़की बंद कर दें, आपके अगेंस्ट अगर कोई बात होगी तो आप अपनी उसको वहाँ से स्किप कर देंगे। ये हाइलाइटर्स का फ़ायदा होता है, आपको बार बार वो देखना नहीं पड़ता। मसलन मेरी फाइल्स आप लोगों के हाथ से गुजरी होंगी, जितनी फाइल भी आपने देखी होंगी, तो आप देखते हैं कि मैं जब आर्ग्यूमेंट कर डिलीवर कर रहा होता हूँ कोर्ट्स में, उस वक्त मैं वो पेज फ्लैग से पेज खोलता हूँ
उस पे जाता हूँ, रेलिवेंट पोर्शन पढ़ता हूँ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड ऑफ द कोड। ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जैसे ही आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना कि आप फाइल ढूंढ रहे हैं, उसमें फ़ाइल में से आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, तो उसमें कोड का इंटरेस्ट आप लूज़ कर जाते हैं, उसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट आप लूज़ कर जाते हैं। और आपको पता है सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपका अपना कीमती टाइम इसमें ज़ाया हो रहा होता है और उस वक्त अच्छा नहीं लगता, एक अच्छा इंप्रेशन आपका पुट नहीं होता। तो सबसे पहले कि दोस्तों ने इस पे यूज़ नहीं किया, तो मैं आइंदा एक्सपेक्ट करता हूँ इस चीज़ का कि हर दोस्त के पास कम से कम ये हाइलाइटर्स और बॉल पॉइंट वहाँ पे होने चाहिए। आपने लेड पेंसिल अपने साथ रखनी है। अब मैं आपको यहाँ ये डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आपको 3 तरह के पेन्स की क्यों वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही। वो इसलिए ज़रूरत पड़ रही कि आपने हाईलाइट कर दिया एक पोर्शन को जो आपकी फ़ेवर में है। अब इस पोर्शन से आप क्या कह रहे हैं, आप यहाँ से आपको क्या मिला? अब उसको करने से आपके अगेंस्ट क्या बात गई, वो आपने रेड पेन से साइड पे नोट दे दिया कि इस जो आपने रेड हाइलाइट किया है, इससे आपको ये नुकसान है। सिमिलरली